नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। वेब के पूर्व विस्तारक ने शिवम होटल में की वार्ता, बोले भाजपा से किया आवेदन, बताया मिली टिकट तो 2 मकान बेच उक्त संपत्ति करेंगे जनहित में खर्च। बातों बातों में ये भी किया साफ, सिर्फ भाजपा से टिकट मिलने पर ही करेंगे। जी हां, पूर्व विस्तारक विश्व हिंदू परिषद नीतीश कुमार ने शिवम रेस्टोरेंट में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अपना बयान देते हुए भाजपा से टिकट पाने को जनहित में एक संदेश जारी किया और कहा अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वह नामांकन से 2 दिन पहले अपनी संपत्ति सार्वजनिक करके गरीब बेटियों की शादी में उक्त संपत्ति को जनहित में खर्च कर देंगे। जब उनसे पूछा गया कि आपके पास कितनी संपत्ति है तो बोले उनके पास 3 मकान हैं, जिनमें 2 मकान बेचकर वे जनहित में भाजपा की टिकट मिलते ही नामांकन से 2 पहले लगा देंगे। उनके कहने का स्पष्ट मतलब था कि अगर भाजपा से टिकट नहीं मिली तो वह ये नहीं करेंगे, फिर जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा उसके संग जुट जाएंगे। देखा जाए तो उन्होंने मीडिया के सहारे बीजेपी हाईकमान तक अपना संदेश पहुंचाया है कि टिकट मिलते ही 2 मकान बेचकर उसे जनहित में लगा देंगे। इस दौरान पूर्व सांसद ओम पाल सिंह, निडर संघ, अन्य कई जन शामिल रहे। रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। अभी मैं विश्व हिंदू परिषद धर्म यात्रा महासंघ का जिलाध्यक्ष हूँ। बीजेपी से कब से जुड़े हैं? बीजेपी पार्टी में तो मैं अभी आ रहा हूँ, वैसे संगठन का व्यक्ति हूँ मैं अभी तक। मतलब पार्टी में अभी कब से? लोकसभा चुनाव से पहले? हाँ, मतलब अभी से जी जी जी। क्या आपने जो प्रेस वार्ता रखी है किस विषय को लेकर रखी है? ये समाज में अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए कि मैं उम्मीदवार, आवेदक उम्मीदवार हूँ और अगर मुझे टिकट मिलती है तो ये जनता तक अपनी आवाज पहुंचा। क्या करेंगे आप टिकट मिलती है? बताइए। मैंने ये संकल्प समाज सेवा का लिया है। मुझे किसी भी प्रकार की किसी संपत्ति किसी चीज से, केवल राजनीति में आऊंगा तो केवल जनता की सेवा करूंगा ओनली बस। मेरे पास 1000 वर्ग फीट के, जब मैं राजनीति में आ जाऊंगा उसके बाद 1000 वर्ग फीट के मकान के अलावा मेरे पास कोई भी मकान संपत्ति, उसके अलावा कोई संपत्ति नहीं होगी। वर्तमान में कितनी संपत्ति आपके नाम है? वर्तमान में संपत्ति का कोई आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता, कोई कागज नहीं देगा। नहीं, आपकी है, मान लीजिए मकान है मेरे, 2 मकान है, इसका कोई आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता। और भी अनुमानित बता दीजिए आप। अनुमानित कोई एक डिक्लेयर किया था अभी। नहीं, अनुमान नहीं लगाया जा सकता उस संपत्ति का। आपने ये कहा ना सारी संपत्ति, हाँ सारी संपत्ति, हाँ जितनी संपत्ति, मान लीजिए मेरे पास मकान भी है कहीं, तो उसकी संपत्ति का कोई अनुमान नहीं लगाया। आकलन तो होता है 1 करोड़ 10 लाख 5 लाख 30 लाख, ये कोई आकलन नहीं लगा सकता। वो संपत्ति मान लीजिए आपको दे दे, संपत्ति आप पे निकली 1-2 लाख, जनहित में कैसे आप समाज से? मेरे पास संपत्ति का, मेरे पास जो है, मेरे पास जो जुड़े हुए हैं वो मीडिया के सामने बैठे हैं, आप खुलासा करिए ना। आप क्या मतलब जनता के हित में करेंगे? जनता के हित में मेरे पास 2-3 मकान है, उसमें से 2 बेच के दे दूंगा। उसके अब उसका क्या आप लगाओगे वो लगा लेना। वो 1 करोड़ की है या 50 लाख के मकान है या 2 करोड़ के, वो तो अगर आपको बीजेपी टिकट देती है तो आप अपने 2 मकान बेच दो। 2 मकान बेच दूंगा। जमीन, हाँ जमीन भी है मेरे पास, वो मेरी अपनी है, वो पिताजी से अलग है, वो भी दे दूंगा मैं, जो अपनी है। टिकट मिलती है? हाँ, टिकट मिलने से पहले ही, जैसे टिकट मिली आज मेरा हुआ और आज मेरा डिक्लेयर हुआ कि आपको फिरोजाबाद से इन्हें नीतीश कुमार को उम्मीदवार बनाया, तो मैं उसके दूसरे दिन मैं अपनी संपत्ति। और क्या मुद्दे रहेंगे प्रमुख जो जनता के हित में काम? जो जनता के हित में, मैं एक तो फिरोजाबाद में रहूंगा, शस्त्र जैसे सत्र चालू हुआ तो जाना ही पड़ेगा। उसके अलावा पूरा समय जनता के बीच में दूंगा और जनता की समस्याओं को सुनूंगा और साथ जाऊंगा। आज भी जाता हूँ, फिर भी जाऊंगा। क्या जरूरी होगी जो आप अपनी संपत्ति बेच के चुनाव लड़ेंगे? संपत्ति बेच के चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो बेच के चुनाव लड़ना होता तो मेरी भी 20 गाड़ियां 50 गाड़ियों से आया हुआ होता। मैं जनता की सेवा करता हूँ और जो गाड़ियों में डीजल में जो नेता पैसा खर्च करते हैं वो जनता के बीच में करता हूँ। टिकट मिलते ही आप मैं बेटियों की शादी और शिक्षा के लिए खर्च करूंगा पर्चा भरने से पहले। ये हाँ, ये नहीं कि मैं अपनी टिकट। कहने का आपके पास 2 मकान है, आपने का पर्चा जैसे आपको फाइनल हो गया, हाँ, तो आप 2 मकान बेचोगे? बेच के मैं सार्वजनिक करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि मेरी ये संपत्ति है, मैं दे रहा हूँ। ये संपत्ति बेटियों की शादी में लगाई जाए या गरीब किसान के बच्चे हैं, अगर किसी MBBS करना चाहते हैं, अगर किसी वजह से थोड़े बहुत नंबरों से रह गए तो उसका उनका, हाँ बस समाज सेवा आज भी कर रहा हूँ।
व्यक्ति के साथ में नीतीश कुमार भैया जी हैं, जी जिन्होंने सांसदी के लिए मन बनाया है फिरोजाबाद सीट। जी। उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही मीडिया के समझ, किस तरीके से आप सहमत हैं उनकी बातों से? देखिए, अगर टिकट मिल जाएगा तो हम तो वोट मांगने निकलेंगे इनके साथ, जो हमारा काम है। या जिसको मिल जाएगा, ये भी नहीं है कि भाई एक व्यक्ति कोई मिल जाए, तो हम तो पार्टी के लिए काम करेंगे और तब समझाएंगे। जिसको मिलेगा उसकी खूबियां बताएंगे। नीतीश को मिलेगा तो नीतीश की बताएंगे कि भैया पर्चा भरने से पहले इसकी जो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति है, जो मैंने जितना सुना है, पिताजी वाली छोड़ के, दादलाई छोड़ के, पुश्तैनी संपत्ति हाँ, उसे जो है ये जनता के हित में लगा देंगे, पहले ही घोषणा करके दान कर देंगे। हाँ, लेकिन यही थोड़ा ही है, और बहुत बातें हैं। तमाम योजनाएं सरकार की होती हैं और दो सरकारें दोनों की होती हैं। नगर निगम है, नगर निगम की योजनाएं होती हैं। तो आम जनता तक, या नगर पालिका, उसमें हम नगर पंचायत भी कह सकते हैं, तो उनकी जो सेवा होनी चाहिए उसे वो अच्छी स्थिति में सेवा कराने का प्रयास करेंगे। ये है। तो किस तरीके से आप ये भरोसा करके चलते हैं अपने साथ बच्चे जो साथी के लिए जी कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जो नहीं, अब तो स्थिति ये है आज कि 3:30 बजे तक सुबह बैठक हुई है पार्टी की। अब पार्टी ने क्या किया है ये तो अभी मालूम पड़ेगा जब लिस्ट आएगी, अभी कह नहीं सकते। लेकिन उनका मन है कि वो अपनी बात पहले ही, घोषणा से पहले जनता तक पहुंचा दें। इसलिए आप सब साथियों को उन्होंने आमंत्रित किया सम्मान से और अपनी बात रखी और बेबाकी से रखी। मैं इस बात से खुश हूँ कम से कम कि बात बिना लाग लपेट के रखी। जो घुमा फिरा के लोग रखते हैं ना, एक बहुत बड़ी कमजोरी है राजनीति में। मैं तो राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर रहा 42 साल, चाणक्य का वंशज, कि हम लोग एक बार में कुछ कहते हैं और क्षण भर में ही उसे बदल लेते हैं। तो इतनी शर्म तो लगनी चाहिए कि अगर जो बात मैंने 4 घंटे पहले कही है और जो रिकॉर्ड हो गई, अब समझना उसे मैं किस मुंह से बदल रहा हूँ और क्यों बदल रहा हूँ, ये नहीं होनी चाहिए। वचन की प्रामाणिकता होनी चाहिए। इन्होंने पहले ही वचन दे दिया। लोग बाग जब टिकट मिल जाता है और जब घोषणा पत्र आता है तब उसमें और ऐड करते हैं कि ये मेरी ओर से है। लेकिन नीतीश ने तो आज ये कह दिया ये मेरी ओर से, घोषणा पत्र पार्टी का आता रहेगा। ये स्थिति है और हर आदमी कोशिश करता है जब पद पे आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी ईमानदार होता है, हर आदमी भी, लेकिन हर आदमी प्रयास करता है कि जनता की सेवा हो, उसका मान सम्मान बढ़े। अब कोई नहीं कर पाता, उसकी कोई मजबूरी रही होगी, ये मैं मानता हूँ। और इसमें दल, कोई कहना कि ये दल नहीं करता और ये दल करता है और ये बिल्कुल शून्य है और ये बिल्कुल सही है, ये बातें भी ठीक नहीं है। राजनीति में प्रयास सब करते हैं, चाहे कोई पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। भारतीय जनता पार्टी वोट देती है, टिकट देती है, हाँ। तो किस तरीके से जनता से आप? मैं तो, जो मेरी अपनी कुछ उपलब्धि है जीवन की और जो मैंने जीवन में सेवा की है पिछले 50 साल में, केवल राजनीति में तो मैं बहुत कम रहा ना, 93 में आया कुल मिला के, लेकिन जो 71 से मैं आया यहाँ, उससे जो मैंने कुछ किया, मैं तो उसी आधार पर कहता हूँ भाई मैंने अगर कुछ किया है कभी जीवन में आपके लिए, तो आप मेरे साथी को वोट दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ, मैं ज्यादा बात ही नहीं करता। आप एक निष्पक्ष छवि वाले इंसान हैं, काफी समय से आप राजनीति में सक्रिय भी हैं। हाँ। और कोई दाग आप पर नहीं लगा है, माँ की कृपा है। हाँ, सपोज दैट, मान के चलिए अगर बीजेपी किसी और को टिकट देती है और ये भी निर्दलीय खड़े होते हैं, तो आप किसका समर्थन नहीं, करेंगे? फिर मैं बीजेपी करूँगा। देखिए, मैं बहकाऊंगा नहीं। जब इसने इतनी साफ बात कही है तो मैं तो साफ गोई के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हूँ। अब सोचिए, मैं तो झूठी नहीं, इसलिए तो मैं फिट नहीं होता बहुत जगह। आप बात समझिए गहराई में। जैसे कार्यक्रम होते हैं हमारे, तो मैं कहाँ मिला हूँगा आपको? क्या मैं जब मैं देश में घूम सकता हूँ लगातार 20-20 दिन कभी सम्मेलन करता हूँ, तो क्या उन कार्यक्रमों में नहीं आ सकते? मैं इसलिए नहीं बुलाया जाता कि मैं सच के अलावा बोल ही नहीं सकता कुछ। आप बात समझना। और जब सच बोलने से मैं सुखी हूँ तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्यों भाई? बहुत